न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आबिद हुसैन। श्रीनगर की टॉप हेडलाइंस आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आज बीजेपी ने श्रीनगर में एहतजाज किया। ये बेसिकली ये जो एहतजाज था, ये इसका मुतालबा और मकसद यही था कि शराब पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। ये एहतजाजी मार्च जो है राममुंशी बाग से शुरू हुआ और सीएम रेजिडेंस तक एहतजाजियों ने मार्च किया। बीजेपी के कई लीडरान, कई वर्कर्स इस एहतजाजी मार्च में शामिल थे और मकसद यही था कि शराब पर पाबंदी आयद की जाए। और जिस तरह से आपको मालूम है, गुज़श्ता काफ़ी रोज से जम्मू कश्मीर में शराब पर विवाद हो रहा है। कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस बयान दे रही है। हालांकि पहले सीएम उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया था, हम किसी को पकड़ कर नहीं ले जा सकते हैं, हम किसी को मजबूर नहीं कर रहे हैं कि वो शराब पिए, जिसको पीना होगा वो पिए। उसके बाद उनके वालिद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कहा है कि इससे रेवेन्यू आता है और किसी भी सरकार ने ये आज तक बंद नहीं किया। जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ है। उसके बाद अपोजिशन, चाहे पीडीपी हो या बीजेपी हो, सब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बयानबाजी की है। और आज बीजेपी ने एहतजाज किया है सीएम, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ, और मुतालबा यही किया है कि शराब पर पाबंदी आयद होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर में शराब को पूरी तरह से बैन किया जाना चाहिए। और इस एहतजाज में भारी तादाद में जो बीजेपी के लीडर्स थे, वर्कर्स थे, उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। दूसरी खबर, जिससे आपको मालूम है, मुल्क भर में आज तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसका असर श्रीनगर में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि लोगों से बात की, लोगों का मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से ग्लोबल क्राइसिस चल रही है, ग्लोबल कंडीशंस है, ये एक्सपेक्टेड था। तेल की कीमतों में इजाफा होगा। हालांकि जिस तरह से पीएम मोदी ने अपील की है कि जो पेट्रोल कंजम्पशन है या डीजल कंजम्पशन है उसे कम किया जाए, लोगों ने भी इसका समर्थन किया है। हालांकि लोगों का कहना है कि उन्हें भी चाहिए कि कम से कम व्हीकल्स को यूज़ करें। हालांकि जो कारोबारी है उन पर इसका असर पड़ रहा है, खासकर जो ट्रांसपोर्टर्स है, उनका कहना है कि उनके लिए ये मुसीबत है, उनके लिए ये मुश्किलात पैदा करेगा। एक और खबर, जिससे आपको मालूम है, पीएम मोदी की रिसेंट जो अपील थी कि उन्होंने देशवासियों से अपील की है गोल्ड परचेज को कम करे। हालांकि उन्होंने कहा था कि अननेसेसरी गोल्ड बाय ना करे, जिसका असर श्रीनगर के लोकल मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है। जो ज्वेलर्स है उनका कहना है कि जो कस्टमर फुटफॉल है वो काफ़ी कम हुआ है। इसके अलावा और भी खबरें होगी, आप न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहिए।